नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ। राहुल त्रिवेदी जी हमारे जो कन्नौर से हैं, हमारे पड़ोसी हैं। और राहुल जी, आपने पूछा था और आपको मैंने कहा था कि मैं इसको आंसर को मैं वीडियो में ही दूंगा। आपने पूछा था कि हीलिंग वास्तव में है क्या चीज, हीलिंग से होता क्या है। आजकल बहुत जगह चलता है रेकी हीलिंग, संजीवनी हीलिंग, सिद्धा हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, न जाने तरह तरह की हीलिंग। ठीक है, हीलिंग एक्चुअल में है क्या चीज? थोड़ा सा सर इसको थोड़ा सा मुझे साइंटिफिकली बता सकेंगे कि क्या इसकी सच में कोई साइंस है या सिर्फ एक भ्रमित करने की चीज है? तो बिल्कुल इसकी पूरी की पूरी साइंटिफिक साइंस है और मैं वही आज आपको बताता हूँ। देखो, आपने सुना कभी किसी के पैर में लकवा मार गया, पैरालिसिस हो गया उसको? एक मैंने बहुत टाइम पहले, साल डेढ़ साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि पैरालिसिस क्यों होता है। तो किसी को पैर में या कहीं पर भी शरीर के किसी भी अंग में जो है लकवा क्यों मार जाता है, तो मैं उस चीज के बारे में आज आपको बताता हूँ कि एनर्जी जो होती है, हम एक ब्रह्मांड की एक एनर्जी से जुड़े हुए हैं। हमें वो एनर्जी रात को नींद में हम सोते हैं या जब भोजन करते हैं तब वो एनर्जी प्राप्त होती है। कौन सी? ईश्वर की। और जब वो एनर्जी हमारी बॉडी के अंगों में पहुंचना बंद कर देती है तो वो अंग डेड हो जाता है। एक रिसर्च में सामने आया कि अगर आप एक हाथ का यूज करना बंद कर दो, 1 साल तक अपने हाथ पे प्लास्टर बांध दो और 1 साल के बाद आप इस हाथ को खोलना, इस प्लास्टर को, आपका ये हाथ पूरी तरह से डेड होगा। उसकी वजह क्या होगी? जो कॉन्शियसनेस है, जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशंस हैं, जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, वो आपके उस हैंड को प्रवाहित नहीं हो रही, तो आपका वो हाथ डेड हो जाएगा। आप अपने इस हाथ को हिलाना ऐसे ऐसे बंद कर दो, 2 साल तक या साल तक अपने इस हाथ को हिलाना बिल्कुल बंद कर दो, ये हाथ डेड हो जाएगा, इसको काटना पड़ेगा इंस्टेंटली। वो क्या चीज है? अभी आजकल एक पद्धति चल रही है, बहुत आप लोग सुनते होंगे, एक्यूपंक्चर के बारे में बहुत सुनते हैं लोग। एक्यूपंक्चर क्या है? एक शरीर में हमारे बारीक 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 छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, एक छोटी छोटी सुइयों का एक बहुत बड़ा कोर्स होता है इसका। मैंने इसके बारे में इंक्वायरी की थी। चेन्नई में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, 40 लाख रुपए फीस है उनकी, विद इन आई थिंक 2 इयर्स की, 2 साल का कोर्स, 40 लाख रुपए फीस। इतनी बड़ी पद्धति एक्यूपंक्चर, अगर अच्छे लेवल पे, अगर आपको उसका प्रोफेशनल डॉक्टर बनना है तो, यानी कि उसकी पूरी मेडिटेशन और उसकी जो पूरी की पूरी अंदर की साइंस है ना, उससे उसको करवाते हैं वहां पर। 40 लाख रुपए उसकी फीस है। उसके अंदर शरीर के उस पॉइंट्स को सुइयों से दबा करके पंक्चर किया जाता है और उस पंक्चर को करने से क्या होता है, जो प्राण एनर्जी है, जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, वो बॉडी के उस अंगों में प्रवाहित होना शुरू हो जाती है और वो शरीर के अंग ऑटोमेटिकली स्वस्थ हो जाते हैं। इतनी बढ़िया पद्धति है, ना कोई ऑपरेशन, ना कोई काट पाट, और व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ। सोचो, सिर्फ एनर्जी ही आपको ठीक कर देती है, परंतु वो एनर्जी सिर्फ इतनी है जो ब्रह्मांड से ऑटोमेटिकली आती है। और अगर कोई व्यक्ति सच में हीलर है, हीलर का मतलब, ये हीलर शब्द से ही मेरे को नफरत है सच बताऊं तो। ये हीलर शब्द पता नहीं कहां से आ गया, किसने, प्रोफेशनल लोगों ने बनाया। कोई गुरु कभी हीलर नहीं हो सकता। गुरु तो अपने प्रेम और करुणावश किसी को अपनी वो शक्ति देता है, ऐसे नहीं कोई भी किसी को हीलिंग कर देता। आपको अभी आपके पास कोई भी शक्ति नहीं है, आप इस छोटे से शरीर की छोटी सी ऊर्जा से आप किसी को हील कर रहे हो, आप उसकी बीमारी अपने अंदर डालोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब तक आप उस अनंत स्रोत से कनेक्ट नहीं होगे, शायद मैंने पहले भी इस वीडियो में एक वीडियो में ये बात बताई थी, जब तक उस अनंत सोर्स ऑफ एनर्जी से आप कनेक्ट नहीं हो, आप बड़े रोग वाले को हील नहीं कर सकते। कोई कैंसर का पेशेंट आ जाए, किसी का लीवर बहुत ज्यादा डैमेज है, किसी को और बहुत बड़ी बॉडी में प्रॉब्लम है, आप उसको हील नहीं कर सकते अपनी इस बॉडी से। इस छोटी सी बॉडी की एनर्जी से अगर आप किसी को हील करने लगोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपकी बॉडी में बहुत सारे रोग लग सकते हैं। तो ये जो पद्धति है वो है, और जो बंदा, उस व्यक्ति जो है उस चीज से जागृत हो चुका, उस चीज से जुड़ चुका, उस शक्ति से जुड़ चुका, वही शक्ति हो चुका, केवल वही शक्ति ही आपको हील कर सकती है। तब जो एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर जो प्रवाहित होती है, आपके जो सभी शरीरों के अंदर, हमारी बॉडी में 7 मुख्य शरीर होते हैं, जब हर शरीर के अंदर आपको वो एनर्जी प्रवाहित होती है, तब सही मायने में प्रॉपरली हीलिंग होती है। और उसके लिए जो आपको हीलिंग कर रहा है गुरु, और आप डिस्टेंस हीलिंग बहुत कम मात्रा में कार्य करती है, मैं इसको कहूंगा कि 20 से 25% ही, 30% ही कार्य करती है, उसमें महीनों लग जाते हैं। और जो प्रत्यक्ष सामने बैठ करके हीलिंग होती है, जो 1 to 1 हो रही है, आपका हैंड उस व्यक्ति के ऊपर है और अच्छे से आप संजीवनी शक्ति को आप इन्वोक करके आप उसको हील कर रहे हो, और आपको वो शक्ति जो है व्हाइट एनर्जी नहीं है, वो
रेकी वाली एनर्जी नहीं। रेकी का कोर्स तो आप 500-1000 रुपए में आप आज कहीं से भी कर सकते हो। वो जो शक्ति है वो केवल गुरु की परंपरा से मिलती है, और वो उसी शक्ति के लिए मैं जुड़ा भी, बहुत सारे ऐसे गुरुओं से मैंने ये भी शक्ति प्राप्त की। और जब ये शक्ति प्राप्त होती है तब आपको सही मायने में गुरु की महिमा का पता चलता है कि गुरु वास्तव में क्या होता है। गुरु में तो वो अपनी शक्ति होती है, गुरु में इतनी भी कैपेसिटी होती है कि वो आपके अंदर भी उस शक्ति को एक्टिवेट करते हैं, और आपको उसके लिए पूरा अट्यून किया जाता है। जैसे रेकी में करते हैं ना, अब अट्यून कर दिया जाता है। ये यंत्र वंत्र, बहुत आजकल सारे यंत्रों के बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं। यंत्र को पहले स्वयं कोई व्यक्ति सिद्ध करेगा, यंत्र सिद्ध होगा, यंत्र की पूरी साइंस पता होगी, यंत्र कैसे कार्य करता है, यंत्र कौन सा यंत्र किस ऊर्जा के लिए है। एक ही यंत्र में सारी ऊर्जाएं नहीं आ सकती, हर यंत्र अलग रूप, जैसे श्री यंत्र है वो अलग है, और जो महामृत्युंजय यंत्र है, ये बहुत सारे ऐसे यंत्र होते हैं, सूर्य यंत्र होते हैं, हर देवता के अलग अलग यंत्र होते हैं, अलग अलग शक्तियां होती हैं, और अलग अलग उनका यूज होता है। और जिनको उसका पूरा विज्ञान नहीं पता होता तो वो सारी शक्तियों को गड़बड़ कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, और मिक्स के प्रभाव में जब इंसान के साथ आता है तो कभी बॉडी में कुछ भी हो सकता है। तो उसको आप नहीं जज कर सकते कि बॉडी कहाँ खराब हो जाए, कहाँ कुछ भी डिसबैलेंस हो गया। ये ब्रेन है ना, सबसे ज्यादा सूक्ष्म ब्रेन है हमारी। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका मतलब 50-60% जो होता है बॉडी का, जो सिर्फ हेड का ही वेट होता है, ब्रेन ही होता है जो बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा कार्य करने की चीज होता है। ये इसकी जो नसें होती हैं, इसकी जो वेन्स होती हैं, ये बड़ी बारीक होती हैं, और जब आप इतनी बड़ी शक्ति से आप जुड़ते हो तो उसके बाद इसमें सहने के लिए ऊर्जा भी चाहिए, उसको समझ, उसके लिए आपको उतना प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। और वो सब मैं बार बार एक ही वीडियो में रिपीट नहीं करूंगा, जितना मैंने आपको पहले बताया आप सारे पीछे वाले वीडियोस आप देखिए, आपको पूरा बारीक में समझ आएगा। लगभग ये टॉपिक क्लियर कर चुका हूं मैं पहले भी, परंतु फिर भी अगर आपको लगता है कि बिना नॉलेज के अगर आप उस चीजों को छेड़ना चाहते हैं तो आप अपने रिस्क पे आप जो मर्जी कर सकते हैं, बेचिंत होकर करिए। और जो है हीलिंग जो है केवल एक प्रॉपर गाइडेंस में की जाती है, उसको पहले सीखो। पहले अपने आप को कम से कम 2 साल तक अपने आप को हील करो, अपने आप को उस लायक बनाओ। 2 साल भी मैं एक एवरेज बेस पे कहूंगा कि आप पहले अपने आप को हील करो, इतनी शक्ति ग्रहण करो। मेरे जितने भी साधक हैं, आज 1.5 साल हो गए मुझे यूट्यूब पर आए हुए, मैंने एक भी साधक को अभी किसी को हीलिंग देने के लिए अलाउ नहीं किया। रीजन क्या है? पहले आप खुद जागृत हो जाओ, पहले उस लेवल पे खुद पहुंच जाओ कि आप दूसरों को दान दे सको। अभी आपके पास खुद के पास नहीं है, दूसरों को क्या दोगे? और जिस दिन उस शक्ति के साथ एक हो जाओगे, फिर चाहे आप 50,000 लोगों को एक साथ हीलिंग कर दो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु अगर आप बिना कुछ पाए पहले दिन बांटना शुरू कर दोगे तो उसमें तो भैया बैंड बजनी तय है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।